नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मीन राशि का अगस्त 2023 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर, और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं। कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का अगस्त 2023 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अगस्त 2023 के लिए मीन राशि का राशिफल। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपका जो मानसिक या फिर शारीरिक स्वास्थ्य किस प्रकार का होगा इस विषय पर। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है गुरु, वह आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है। उसी प्रकार आपके राशि का जो षष्ठेश है रवि, जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 19 तारीख के बाद ये आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। और जो आपके राशि का अष्टमेश है शुक्र, जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, वो वक्री है। और दिनांक 8 तारीख के बाद यह जो शुक्र है वो आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य के बारे में समस्याएं आपके सामने आ सकती है, तो उसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। खास करके आपका जो अष्टमेश है जो कि वक्री चल रहा है, तो अभी भी आप देख रहे होंगे कि आपको जो मेंटल स्ट्रेस है या फिर शारीरिक संदर्भ में छोटे छोटे मोटे प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रहे हैं। बस इस महीने में भी आपको उसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। पूर्णतः आपका जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो बेटर है, अच्छा है, ऐसा कहा नहीं जा सकता। लेकिन एक बात तो काफी अच्छी है कि आपके राशि का जो स्वामी है गुरु, जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य के बारे में बहुत बड़े परेशानी नहीं आएगी, लेकिन आपको उस पर थोड़ा सा अमल करना या फिर थोड़ा सा अलर्ट रहना ज्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसके बारे में, कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो धनेश है मंगल, जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 19 तारीख के बाद ये जो मंगल है वो आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके पंचम भाव में रवि और शुक्र विराजमान है। और आपका जो अष्टमेश है शुक्र, जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 8 तारीख के बाद ये आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। और आपका जो लाभेश है शनि, जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है और वो वक्री भी है। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो धन के मामले में भी जो परिस्थितियां हैं वो ठीक नहीं चल रही है। आपके जो खर्चे हैं वो काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, और इसके पहले करीबन एक महीने में भी आपने देखा होगा कि आपके जो खर्चे हैं वो बढ़ भी रहे हैं, और करीबन आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी ठीक नहीं हो रही है। खर्चे अनएक्सपेक्टेड जो बातें हैं उस पर ज्यादा खर्चे हो रही है। तो आपको इन चीजों पर थोड़ा सा कंट्रोल करना ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि आपकी जो राशि है वो डिसिप्लिन ज्यादा नहीं रहती। आपके राशि में संयम का जो भाव है वो थोड़ा कम है। बस आपको इस महीने में इसी बात तो थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि इस महीने में जो बातें हैं वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। क्योंकि इस महीने में शनि, बुध और शुक्र, ये जो तीनों ग्रह हैं वो वक्री होने जा रहे हैं। हालांकि शनि और जो शुक्र है वो वक्री है, बुध भी वक्री होने जा रहा है। तो आपको इन चीजों पर ध्यान रखना, कंट्रोल करना बहुत ही आवश्यक है। हालांकि इसमें एक बात काफी अच्छी है कि आपके द्वितीय भाव में गुरु का भ्रमण है। इसी वजह से फाइनेंस के बारे में मामले में बहुत एक्सट्रीम बातें नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपको इसके बारे में चौकन्ना रहना बहुत ही आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे खास करके यदि आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो, तो पिछले करीबन 2-3 महीने में आपने देखा होगा कि शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ अच्छी बातें नहीं हो रही थी। इस महीने में जो अमावस है वो आपके पंचम भाव में होने जा रही है दिनांक 19 तारीख को। तो उन दिनों में थोड़े बहुत आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना। लेकिन जो भी आपका, अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो इस महीने में कुछ अच्छे लाभ आपको मिलने की संभावना काफी अच्छी बन रही है। उसी प्रकार अगर आपका जो फैमिली का जो सुख है उसके बारे में अगर देखा जाए, तो आपका जो चतुर्दश है बुध, जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, और दिनांक 24 तारीख के बाद ये जो बुध है वो वक्री भी होने जा रहा है। तो आपको इसके बारे में जो बातें हैं वो ठीक नहीं चलेगी। घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर टकरार हो सकती है। आपके उम्र से जो छोटे व्यक्ति होंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में भी आपको ध्यान देना होगा। घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को तकरार को चलते हुए उनके साथ जो आपके रिलेशनशिप है वो मेंटेन नहीं रहेगी। तो आपको इन चीजों पर थोड़ा ध्यान देना होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपके लव लाइफ के बारे में। जैसे कि आपके चतुर्थ भाव में मैंने अभी जैसे कहा कि आपके पंचम भाव में जो अमावस है वो होने जा रही है दिनांक 19 तारीख को, और रवि और शुक्र भी आने वाले हैं। जो रवि है
वो 19 तारीख के बाद आपके पंचम भाव से आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा, और जो शुक्र आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, वक्री होकर वो आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर जो बातें हैं वो थोड़ी सी मिली जुली हो सकती है। करीबन 17-18 तारीख तक का जो समय है उसमें आपकी जो रिलेशनशिप में व्यक्ति होंगे उनके साथ आपकी जो हारमोनी है वो ठीक ठाक चलेगी। हालांकि वो आपके ऊपर थोड़ा सा हावी हो सकते हैं, क्योंकि जो शनि की वक्र शनि की दृष्टि है वो आपके पंचम भाव पर बनी हुई है। तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा। हालांकि आपकी जो राशि है वो एडजस्ट काफी अच्छे तरह से कर लेते हैं। सामने वाले व्यक्ति है उनके मन के बारे में, उनके इमोशंस के बारे में ज्यादा सोचती है, तो आपको इसके बारे में आप वो काम जो है वो इजीली कर भी लोगे। तो और दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, आपके राशि में जो अमावस होने जा रहे हैं 19 तारीख के इर्द गिर्द, तो उस समय में आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है उन्होंने ध्यान देना होगा, मतलब मीन राशि की जो गर्भवती महिला है उन्होंने स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में खास करके ध्यान देना होगा। 19 तारीख के आसपास का जो समय है उसमें थोड़ा सा आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में अगर कोई बदलाव होते हैं तो तुरंत डॉक्टरी इलाज वगैरह करना आवश्यक होगा। उसी प्रकार जो विद्यार्थी वर्ग है उन्होंने भी थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट देना होगा, जिसकी वजह से जो बातें हैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो सकती। तो कुल मिला के देखा जाए तो रिलेशनशिप के मामले में थोड़ा बहुत आपको चौकन्ना रहना होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपका जो विवाह सुख है इसके बारे में। मतलब अगर आप विवाहित हो तो आपको जो सप्तमेश है, जैसे मैंने अभी कहा कि आपका जो सप्तमेश बुध है जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, और दिनांक 24 तारीख के बाद ये वक्री भी होने जा रहा है। तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ जो समस्याएं हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। हालांकि इसके पहले भी आपने देखा होगा करीबन 15-20 दिनों से आप में आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें जो बातें हैं वो ठीक नहीं चल रही। इस महीने के करीबन 25-26 तारीख के बाद ये जो बातें हैं और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, क्योंकि जो बुध है वो आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है। तो छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार होना, पहले से अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो थोड़ी और एग्रीवेट होना, और ज्यादा बढ़ना, और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होना, इस प्रकार की बातें हो सकती है। तो खुद पर संयम रखना काफी महत्वपूर्ण है। इन चीजों पर ध्यान रखें। जहां पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहां पर की जो परिस्थितियां है वो भी इतनी ज्यादा नॉर्मल नहीं रहेगी। उसके बाद हम चर्चा करेंगे करियर के मामले में। जैसे कि आपके राशि का जो कर्मेश है, दशमेश है, गुरु जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, जो कि काफी अच्छी बात होगी। तो करियर के मामले में बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात आपको देखने नहीं मिलेगा। हालांकि अगर आप नौकरी करते हो तो करीबन 17-18 तारीख के बाद का जो समय है उसमें आपके काम की वाहवाह भी हो सकती है, आपके काम की अप्रिसिएशन भी हो सकती है। जहां पर आप काम करते हैं वहां पर के जो सहकर्मी होंगे उनसे आपको काफी अच्छी मदद मिल सकती है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो यह जो संपूर्ण महीना है वो इतना ज्यादा नॉर्मल नहीं रहेगा, क्योंकि आपके षष्ठ भाव में काफी ज्यादा ग्रह है, जैसे कि रवि है, मंगल है, शुक्र है, बुध वक्री भी होने जा रहा है। तो षष्ठ भाव जो होता है वो रोग शत्रु का होता है। तो इस वजह से रोग या शब्द शत्रु मतलब शारीरिक तौर पर, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, वो बात है। और जहां पर आप काम करते हो वहां पर के जो सहकर्मी होंगे उनसे आपको थोड़ा सा बचना होगा। उसी प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड किसी प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन की बातें करते समय आपको बहुत ज्यादा चौकन्ना रहना होगा, खास करके 20-22 तारीख के बाद। तो इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। तो इस संपूर्ण महीने में जो गुरु आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है वो आपके लिए काफी पॉजिटिव होगा, क्योंकि कुल मिलाकर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आपके पास धन कितना है या फिर आप कितना अर्न कर रहे हो। तो उससे रिलेटेड अगर बात करें तो जो आपके फाइनेंशियल स्टेटस है वो गुरु की वजह से काफी ज्यादा स्टेबल रहेगी। आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो काफी ठीक ठाक होते हुए नजर आएगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में कि ग्रह योगों के परिणाम आपको लिए किस प्रकार से हो सकते हैं। जैसे कि दिनांक 1 तारीख को मंगल और गुरु का त्रिकोण योग होने जा रहा है। गुरु जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, जो मंगल आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब ये जो ग्रह स्थिति है वो काफी महत्वपूर्ण है और शुभ फलदायी भी साबित होगी, क्योंकि मंगल मंगल और गुरु जो दोनों ग्रह है वो आपके राशि के लिए शुभ फलदायी साबित होते हैं। जो मंगल है वो आपके राशि का वो धनेश भी है, आपका भाग्येश भी है, और आपके राशि का धनेश भी है, जो कि काफी अच्छी बात होगी। तो ये जो मंगल है वो आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, गुरु के साथ त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो कुछ अच्छे लाभ वगैरह हो सकते हैं, कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट वगैरह हो सकती है। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ अच्छी खबर आपको मिल सकती है। तो 1 तारीख के इर्द गिर्द के जो दिन है, मतलब 31, 1 और 2 तारीख, वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित हो गए। उसी प्रकार दिनांक 9 तारीख को बुध और गुरु का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। गुरु जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है और जो बुध आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। काफी ज्यादा शुभ फलदायी दिन होगा आपके लिए। खास करके आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी हारमोनी काफी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार जहां पर आप काम करते हो वहां पर के जो लोग होंगे उनके साथ भी आपकी जो इंटरेक्शन होगी वो काफी अच्छी देखी जाएगी। लेकिन दिनांक 9 तारीख को ही शुक्र और हर्षल का केंद्र योग भी होने जा रहा है। अब ये जो शुक्र है जो कि अब ये जो शुक्र है जो कि आपके
चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है। उसके साथ आपके जो द्वितीय भाव का जो गुरु है हर्षल है, वो केंद्र योग करने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ जो हर्षल आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। अब यहाँ पर दो तीन बातें, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो इन दिनों में मतलब 9 दिन के इर्द गिर्द किसी प्रकार के बड़े रिस्क नहीं लेना, आपकी जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। उसी प्रकार दिनांक 13 तारीख को रवि और शुक्र की युति भी होने जा रही है। अब यहाँ पर रवि जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ जो शुक्र है, दोनों की युति होने जा रही है। अब यहाँ पर रवि और शुक्र जो दोनों ग्रह है वो आपके लिए बिल्कुल भी शुभ फलदायी ग्रह नहीं है, क्योंकि जो रवि है षष्ठेश है, शुक्र जो है वो अष्टमेश है। दोनों की जो युति है वो आपके पंचम भाव में होने जा रही है। अब यहाँ पर अगर आप गर्भवती महिला हो तो आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, वहां पर जो बात है वो काफी ज्यादा स्मूथ चल सकती है। बस यही बात है, जो गर्भवती महिला है उन्होंने अपने स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना इन दिनों में ज्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार दिनांक 16 तारीख को रवि और हर्षल का केंद्र योग भी होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है और जो रवि आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। तो यहाँ पर अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो थोड़ा सा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है तो वहां पर भी छोटी मोटी बातों को लेकर तू मैं हो सकती है। उसी प्रकार 16 तारीख को ही मंगल और हर्षल का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा और जो हर्षल आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब ये जो त्रिकोण योग है ये भी काफी महत्वपूर्ण शुभ फलदायी साबित होगा। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ अच्छी खबर आपको मिल सकती है, उससे रिलेटेड कुछ अच्छी बातें हो सकती है, जिसमें आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफी ज्यादा बूस्ट होता हुआ नजर आएगा। तो मंगल हर्षल का जो त्रिकोण योग है दिनांक 16 तारीख को होने वाला, वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। अब हम चर्चा करेंगे दिनांक 22 तारीख को मंगल और नेपच्यून का प्रतियोग होने जा रहा है। जैसे मैंने कहा 19 तारीख के बाद ये जो मंगल आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा वो आपके सप्तम भाव में आ जाएगा और आपकी के राशि में जो नेपच्यून है उसके साथ प्रतियोग करने जा रहा है। तो अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। अब ये जो तकरार है वो काफी बढ़ भी सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग काफी ज्यादा हो सकती है। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में भी आपको ध्यान देना होगा। तो मंगल नेपच्यून का जो प्रतियोग है आपके सप्तम और आपकी के राशि में होने वाला, ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। उसी प्रकार दिनांक 27 तारीख को रवि और शनि का प्रतियोग होने जा रहा है। रवि जो कि आपके षष्ठ भाव में स्वयं के राशि में भ्रमण करेगा और जो शनि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है जो कि वक्री है, दोनों का प्रतियोग होने जा रहा है। ये जो प्रतियोग है काफी महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि दोनों जो ग्रह है वो आपके लिए शुभ फलदायी नहीं है। दोनों का प्रतियोग होने जा रहा है और शत्रु स्थान में होने जा रहा है, मतलब षष्ठ अशुभ स्थान में होने जा रहा है, मतलब षष्ठ और व्यय भाव, उसमें जो शनि है वो वक्री भी है। सबसे महत्वपूर्ण बात, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड किसी भी प्रकार के निर्णय, छोटे हो या बड़े, बिल्कुल भी नहीं लेना, आप उसमें बुरी तरह से फंस सकते हो। उसी प्रकार ऑफिस पॉलिटिक्स जैसी बातें आ सकती है, कॉन्फिडेंशियल आपके स्पॉइल हो सकते हैं। आपको आपका जो भी हेल्थ इश्यूज रहेंगे, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज काफी ज्यादा एग्रीवेट हो सकते हैं। इन दिनों में किसी भी प्रकार के लोन वगैरह लेना, इन चीजों में बिल्कुल भी नहीं पड़ना। सिर्फ आपके सामने जो सहज मार्ग होगा उससे ही आउट ऑफ द वे जाके कोई भी काम नहीं करना, आप उसमें बुरी तरह से फंस सकते हो। तो इन चीजों पर ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। रवि शनि का ये जो प्रतियोग है 27 तारीख को आपके षष्ठ और व्यय भाव में होने वाला, काफी ज्यादा शुभ फलदायी हो सकता है। उसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है, दो पूर्णिमा आ रहे हैं, एक 1 तारीख को है, दूसरे 31 तारीख को है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। और 19 तारीख को जो मैंने शुरुआत में कहा कि 19 तारीख की जो अमावस्या है वो आपके पंचम भाव में होने जा रही है। तो 1, 19 और 31 इन 3 दिनों में किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना, विवादों में नहीं जाना। उसी प्रकार डॉक्यूमेंटेशन से की बातें बिल्कुल भी नहीं करना। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस संपूर्ण महीने में आपका जो कुल मिला के देखा जाए आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो ठीक रहेगा, लेकिन आपका जो मानसिक और शारीरिक जो स्वास्थ्य है वो बिगड़ सकता है। आपको उसके संदर्भ में ज्यादा स्ट्रेस टेंशन आ सकता है, क्योंकि आपके षष्ठ भाव में काफी जो ज्यादा ग्रह है वो आने वाले हैं। उसी प्रकार बुध और शुक्र और जो शनि है वो वक्री भी होने वाले हैं। तो इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान रखिए और जो भी बातें हैं सहजता पूर्वक करिए, आउट ऑफ द वे जाके बातें बिल्कुल भी नहीं करना। तो दोस्तों, ये था मीन राशि के लिए अगस्त 2023 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।